नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से वोकल फॉर लोकल होने और भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने का किया आह्वान। प्रदेश में मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से ठंड बढ़ी। प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 144 करोड़ रुपए का किया बजट प्रावधान। और धनतेरस का पर्व प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया, बाजारों में रही रौनक। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से वोकल फॉर लोकल होने और भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को भी स्वीकार किया और कहा कि उद्यमियों की रचनात्मकता व अथक भावना के कारण ही हम वोकल फॉर लोकल हो सकते हैं और भारत की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने लोगों से इस दिवाली को 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत की दिवाली बनाने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि उद्यमियों की रचनात्मक और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते लोग स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर देश की प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पर्व आत्मनिर्भर भारत का सूत्रपात करेगा। प्रदेश में आज मौसम ने करवट ली है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट आई है, जिससे शीतलहर बढ़ गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित रिहायशी इलाकों में भी रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। बर्फबारी होने से घाटी में ठंड बढ़ गई है। लाहौल की चंद्रा वैली में करीब 8 से 10 सेंटीमीटर, जबकि रोहतांग, कुंजुम, बारालाचा और शिंकुला दर्रा में 20 से 25 सेंटीमीटर तक हिमपात होने की सूचना है। सीमा सड़क संगठन से मिली जानकारी के बाद जिला प्रशासन ने मनाली लेह सामरिक मार्ग दारचा से आगे बंद कर दिया है। वहीं मनाली ग्राम्फू कुंजम के साथ कोकसर रोहतांग सड़क मार्ग भी यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि दारचा, शिंकुला, जांस्कर और तांदी किलाड़ मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खुला है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि कोकसर कुंजम काजा के साथ कोकसर रोहतांग मार्ग पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, जबकि अटल टनल होकर केलोंग मनाली और मनाली किलाड़ मार्ग खुला है। कुल्लू जिले के निचले क्षेत्रों में वर्षा, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो रहा है। रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। इधर राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले इलाकों में दोपहर बाद से व्यापक वर्षा का समाचार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली और शिमला में खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिमला आगमन स्थगित हो गया है। दिल्ली में आज खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और अब मुख्यमंत्री का कल शिमला आगमन अपेक्षित है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा व खेल मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 11 नवंबर को हमीरपुर स्थित भाजपा कार्यालय में दिवाली कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। बाद में केंद्रीय मंत्री भोरंज विधानसभा क्षेत्र के दिम्मी में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता करने के अलावा परोल में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर का समीरपुर में जनता से संवाद करने का कार्यक्रम भी है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीपीएस से जुड़े मामले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की प्रदेश सरकार की मांग को खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के पूर्व के स्पष्ट आदेशों के बाद भी सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्ति का ये फैसला पूर्णतया हैरानी भरा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सरकार द्वारा सभी मुद्दों से भटकाने की सभी कोशिशों को विराम लग जाएगा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बने 1 साल हो गया है और अब तक प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया गया है।
इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा लिए गए पूर्व के निर्णयों के अनुसार मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक है। प्रदेश सरकार ने विकेंद्रीकृत प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के बजट में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में इस वर्ष भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आवश्यक संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति निर्वाचन क्षेत्र 2 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 144 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस वित्त वर्ष के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। ग्रामीण स्तर पर विधायकों के माध्यम से विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट का समुचित आवंटन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारी बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि में संशोधन कर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रदेश भर में आज धनतेरस का पर्व धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसे धनवंतरी जयंती या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इसे आयुर्वेद के अधिष्ठाता धनवंतरी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बाजारों में खासकर आभूषणों और बर्तनों की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने भगवान धनवंतरी की कृपा से सबके लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की ताकि विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी धनतेरस के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य लेकर आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी धनतेरस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के बलसन में हुली महासू संपर्क मार्ग के स्तरोन्नत कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का एक समान व संतुलित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 12 सड़कों के लिए सबसे अधिक 190 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगामी 4 वर्षों के भीतर क्षेत्र की सभी सड़कों का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत आज प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जा रही प्रारंभिक तैयारियों का शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मानव संसाधन व भंडारण और पारगमन के संसाधनों की समय रहते पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मनीष गर्ग ने मतदाता सूचियों में 18 से 19 वर्ष के पात्र मतदाताओं के बहुत कम संख्या में पंजीकरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निम्न पंजीकरण और कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों या बूथों की पहचान तथा निम्न प्रतिशतता के कारणों की पहचान कर बूथ स्तर पर व्यापक स्वीप अभियान चलाने के दिशा निर्देश भी दिए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को पंजीकरण व मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रदेश भाजपा ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीपकमल में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से सांसद सुरेश कश्यप व भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर बिहारी लाल शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2024 में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी और केंद्र की उपलब्धियां घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से वोकल फॉर लोकल होने और भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने का किया आह्वान। प्रदेश में मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से ठंड बढ़ी। प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 144 करोड़ रुपए का किया बजट प्रावधान। और धनतेरस का पर्व प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया, बाजारों में रही रौनक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।